नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गणित का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम पहले परिचय पढ़ेंगे, जो भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है इसके बारे में आइए हम लोग पहले जान लें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या। संख्या किसे कहते हैं? तो जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसे संख्या कहते हैं, तथा इन संख्या के गणना के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। इस संख्या जो होती है अनंत होती है, संख्याएं अनंत होती है। इसमें हम समझेंगे सबसे पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। जो संख्या शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनंत। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो अनंत होगी। इसकी विशेषता यह है कि किसी भी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर सदैव 1 होता है। इसके अगले क्रम में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या को जेड या एल से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं पूर्ण संख्या में मिल रही है। जैसे 1 बीच में मिल रही है, 2 बीच में मिल रही है, 3 बीच में मिल रही है, 4 मिल रही है, 5 भी मिल रही है। यानी इसके आगे जो भी संख्या होगी पूर्ण संख्या में शामिल होगी। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, परंतु 0 प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अर्थात एक लाइन में कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। वो कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है? तो संख्या है 0। इसके आगे हम पढ़ेंगे सम संख्या। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो भी संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 11, विषम संख्या इसके विपरीत, यानी जो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतः न विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसे 1, 3, 5, 7, 9, अनंत। अगली संख्या हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, या इसे हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि जो संख्या 1
तथा स्वयं और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4, इसके बाद 6, 8, 9, 10, अर्थात जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। आइए हम जानते हैं कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। अगर हम 1 का देखेंगे तो 1 केवल 1 से कटेगा, यानी इसके एक ही गुणनखंड होगा। 2 को देखेंगे हम तो यह 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, यानी इसके केवल 2 गुणनखंड मिल सकते। 3 को हम देखेंगे तो यह 1 और 3, इसके भी 2 ही गुणनखंड है, 1 तथा स्वयं, इसके भी 2 गुणनखंड है, 1 तथा स्वयं। जिसके गुणनखंड 1 तथा स्वयं तथा उसके अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होना चाहिए। इसे अगर हम 4 का देखेंगे तो 1, 2, 4, यानी 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसको हम बगल में लिखते रहे। 1 1 से कटेगा, 2 1 और 2 से कटेगा, 3 1 और 3 से कटेगा, और 4 1 2। आइए हम जानते हैं अभाज्य संख्या। तो जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2, इसके बाद 3, 5, 7, 11। अभी हम समझाएं कि जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि हम 1 देखेंगे तो केवल इसका 1 गुणनखंड होगा, सब पूरा नहीं कर रहा है। 2 को हम देख रहे हैं तो इसके 2 गुणनखंड हो रहा है, 1 और 2। तो सबसे पहले हमें 2 ही मिल रहा है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। नोट में हम कह सकते हैं 1 के बारे में कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। आइए जानते हैं सहभाज्य। तो सहभाज्य किसे कहते हैं? ऐसा युग्म से जुड़ा होता है जिनका महत्तम समापवर्त 1 होता है, उसे हम सहअभाज्य कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 3 7 4 9 18। मतलब ऐसा युग्म होना चाहिए जिसमें कोई उभयनिष्ठ अंक न हो, अर्थात उसका अगर हम HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालें तो 1 आए, तो ऐसे युग्म को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। इसके आगे हम समझेंगे परिमेय संख्या। अब जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या p/q के रूप की होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जो भी संख्या भिन्न के रूप में पाई जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जो संख्या p/q के रूप में पाई जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0।
परिमेय संख्या जो संख्या p बटा q के रूप में पाई जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और p तथा q पूर्णांक है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यदि q का मान 0 होगा तो संख्या अनंत हो जाएगी, इसलिए इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। तो जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है अर्थात उसे हम p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई कड़ी में 2, कड़ी में 3, माइनस कड़ी में 3, 0.10, 100, 100, डॉट डॉट, अल्फा बीटा गामा। यानी जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और गणित के जो भी सिंबल होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे पाई हुआ, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, स्मॉल जी हुआ, कैपिटल जी हुआ, या 0.10, 100, 100, डॉट डॉट, यानी से p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त करते। यहाँ देख रहे हैं 1 0 है, यहाँ 00 है, यहाँ 000, आगे 40 आएगा, अर्थात ये p बटा q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। नोट यहाँ यह ध्यान देना है कि यदि पाई के बारे में पूछा जाए कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो हम बताएंगे कि अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई बराबर 22/7 होता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि ये p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। या पाई को हम दशमलव बदलते हैं, 0.3, 3.14, ये भी परिमेय संख्या है, इसको p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर सिंबल केवल पाई दिया रहेगा तो अपरिमेय संख्या इसको कहेंगे। यदि इसी का मान दे दिया रहेगा 22/7 या 3.14, तो यह परिमेय संख्या होगी। इसके बाद आइए हम जानते हैं, पूछता है क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? या क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो हम समझते हैं इसको। यदि हम लिख रहे 0, 1 2 3 4, तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है और 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो यदि हम 0/1 कर लें, 1/1 कर लें, 2/1 कर लें, 3/1 कर लें, 4/1 कर लें, डॉट डॉट डॉट, तो हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। दूसरा पॉइंट, यदि हम प्राकृतिक संख्या लें 1/1, 1/2, प्राकृतिक संख्या को भी हम 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। चलिए जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, यानी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि एक में मिला दें तो इससे जो प्राप्त होगी संख्या, उस संख्या को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे 1/2, 3/4, कड़ी में 2, कड़ी में 3, अल्फा बीटा गामा, कैपिटल जी, स्मॉल जी,
यानी सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप होगा वो वास्तविक संख्या होगा। उम्मीद करते हैं कि संख्या पद्धति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है इसके बारे में समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।